जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। इसके हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि यह पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर है। आपके पेपर का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना, जिसका पेपर कोड है POL 301। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी देश में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो राजनीतिक दलों का, सेनाओं का और संसदों का। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी का अध्ययन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। तुलनात्मक राजनीति किस पे केंद्रित है? तो विषय वस्तुओं पर, क्षेत्रों पर और देशों पर। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुलनात्मक राजनीति ज़्यादातर एक पद्धति है जो केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? तो विश्लेषण का कौन सा भाग, विश्लेषण का क्या भाग होना चाहिए? यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों नहीं अलग किया जा सकता है? सरकार और राजनीति के अध्ययन को क्यों नहीं अलग किया जा सकता है? तो सरकार और राजनीति का समान रूप महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। राजनीति और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को अंगीकार करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, जिस प्रकार का सरकार हम में से सभी के बारे में चिंता करती है वैसे ही राजनीति है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनपुट आउटपुट यानी कि निवेश निर्गत दृष्टिकोण का स्रोत क्या है? इनपुट आउटपुट यानी कि निवेश दृष्टिकोण का स्रोत क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सामान्य प्रणाली सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनमत एवं राजनीति से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन कौन सा राजनीति उपागम करता है? तो कौन सा उपागम राजनीति उपागम करता है? तब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी उपागम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है। उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति एक वोट का तात्पर्य है। एक व्यक्ति एक वोट का क्या तात्पर्य है? तो राजनीति समानता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीति समानता। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा था? किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता कहा था? तब का राइट आंसर होगा महोदय मिल के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? इनमें से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक सर्वोच्चता का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किस एक को विश्व में समाजवादी दलों के अग्रणी के रूप में वर्णित किया गया है? तो इनमें से किसको किया गया है? तब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के लीबर पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवशिष्ट शक्तियाँ किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती है? तो किस संघवादी व्यवस्था में राज्यों के पास होती है? अमेरिका के पास, बिल्कुल सही है। भारत के पास नहीं होती है। स्विट्जरलैंड इसके पास भी होती है, कनाडा के पास नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, यानी कि भारत और स्विट्जरलैंड के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक को किसने लिखा था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स और एंजल्स के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूंजीवादी का आधार क्या है? पूंजीवादी का आधार क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ कमाना। पूंजीवादी का आधार यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र को सबसे अधिकतम लाभ देता है? सबसे अधिक लाभ किसको देता है? तब का राइट आंसर होगा केंद्र को। केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा लाभ देता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति निहित होती है। किसमें अंतिम शक्ति निहित होती है? तो जनता में। लोक शासन की प्रणाली है जिसमें जनता में अंतिम शक्ति निहित होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद है। पूंजीवाद क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्ग का शोषण करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिन्न सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन लोकतंत्र के अभिन्न सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो मोस्का ये संबंधित है, परेटो ये भी संबंधित है, महोदय मिशेल्स ये भी संबंधित है, यानी आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये बाकी सभी लोग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उदारवाद मुख्यतः जोड़ है। किसका जोड़ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका? व्यक्ति की राजनीति एवं आर्थिक स्वतंत्रता का जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाजवादी सिद्धांत नहीं समर्थन करता है। किसका नहीं समर्थन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा को ये समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमेरिका के संघीय व्यवस्था में एक राज्य के अंदर एक नया राज्य गठित किया जा सकता है। किस प्रकार से? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य की सहमति से और कांग्रेस के द्वारा। संबंधित राज्य की सहमति भी हो, कांग्रेस के द्वारा उसको नया राज्य गठित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इकाइयाँ संप्रभुत्व है। इकाइयाँ संप्रभुत्व है किसका? तो दोनों अमेरिका और भारतीय व्यवस्था में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है? इनमें से कौन सा संवैधानिक सरकार की विशेषता है? तो यह कानून द्वारा संचालित सरकार, यह व्यक्तियों की ओर से सत्ता पर सीमाएं लगाता है। ये दोनों सही है। इसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विधि का शासन का तात्पर्य है। किससे तात्पर्य है? तो संवैधानिक सरकार का बेहतर सरकार है, बिल्कुल सही है। यह सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाता है, बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति या संस्था विधि से श्रेष्ठ नहीं होता है, यानी कानून से कोई व्यक्ति या संस्था श्रेष्ठ नहीं होता है। कानून को ही, और सुप्रीम कोर्ट जैसे हो गया, उन्हीं सबको सर्वोच्च पे रखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैग्ना कार्टा गौरवशाली क्रांति और जॉन लॉक के लेखन के ने ब्रिटेन के विकास में योगदान दिया। मैग्ना कार्टा गौरवशाली क्रांति और जॉन लॉक के लेखन ने ब्रिटेन के विकास में क्या योगदान दिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय प्रजातंत्र के रूप में योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है। किससे घनिष्ठ संबंध है? तो आपका राइट आंसर होगा न्यायिक सर्वोच्चता से सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के पास होती है? अवशिष्ट शक्ति किस राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों के पास होती है? तो यह अमेरिका और स्विट्जरलैंड में वैशिष्ट शक्तियाँ मतलब राज्यों के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार का निश्चित कार्यकाल। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। बाकी ये सामूहिक जिम्मेदारी हो गया, विधायी और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध हो गया, प्रधानमंत्री का नेतृत्व हो गया, ये सभी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन अमेरिकी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20, सामूहिक जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन ब्रिटेन की न्यायिक प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा का अभाव। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कथन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महोदय मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 33 है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, इनमें से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता, जिसमें फ्रीडम हो। क्वेश्चन नंबर 34 है एक राज्य जो नागरिकों को अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कल्याणकारी राज्य। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य। यह लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता है। क्वेश्चन नंबर 35 है बहुलवादी महत्व देते हैं, क्या महत्व देते हैं? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह और संघ को बहुलवादी सबसे अधिक महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा राज्य विहीन व्यवस्था। ये कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी ये कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा होती है, लोकतंत्र होता है और सामाजिक न्याय होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है उदारवाद का मूल लक्षण क्या है? उदारवाद का मूल लक्षण क्या है? तब का राइट आंसर होगा व्यक्तित्व स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 38 है राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं, यानी ये किसका कथन है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। तब का राइट आंसर होगा व्यक्तिवादी में मतलब मानते हैं, ये कथन नहीं है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं। क्या माना जाता है? तो व्यक्तिवादी। क्वेश्चन नंबर 39 है समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक न्याय। यही समाजवाद का मुख्य लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है, मुक्त श्रम की व्यवस्था किससे संबंधित है? तब का राइट आंसर होगा पूंजीवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 है लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42 है आलीगार्गी अल्पतंत्र का लौह कानून सिद्धांत किसने दिया? आलीगार्गी अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत को किसने दिया था? तब का राइट आंसर होगा महोदय मिशेल्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, क्या स्वतंत्रता होती है? तो पूंजीवाद में, पूंजीवाद में आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है पूंजीवाद का अंतिम चरण है, पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद है। क्वेश्चन नंबर 45 है पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र किससे है? तब का राइट आंसर होगा नकारात्मक, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र नकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन से देश में दोहरी नागरिकता के साथ संघीय प्रणाली है? तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, एक देश की नागरिकता, एक जहां रहते हैं जिस राज्य में उसकी भी नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित का सही मिलान करें, इन सभी का सही मिलान करें। तो सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी किससे संबंधित है? तो ये यूके से संबंधित है, सामूहिक जिम्मेदारी यूके से संबंधित है। दूसरा है बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली किससे संबंधित है? ये भारत से। सी है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह किससे संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड से। और डी है कानून की उचित प्रक्रिया, यह किससे संबंधित है? तो यूएसए से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए के 3, बी के 1 और सी के 4 और डी के 2। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इन कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। बाकी ये आरंभक हो गया, जनमत संग्रह और लोक निर्णय, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 50 है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है? तब का राइट आंसर होगा चाइना से, यानी चीन से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को
पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और दोस्त आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जब भी आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उस पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं आंसर की क्या वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।